ताइक्वांडो का 3 वर्ड्स है। ताइक्वांडो, ताई का मतलब होता है जंपिंग एंड फ्लाइंग किक टू स्मैश विद द फुट, पाँव का इस्तेमाल ज़्यादा। और क्वान का मतलब होता है चीफली पंच एंड डिस्ट्रॉय विद द हैंड एंड फिस्ट। डो मीन्स एन आर्ट और वे, मीन्स करने का तरीका। Sit! Taekwondo! That's it! Taekwondo! To give a child a planned strategy or planned roadmap for discipline, as well as hard work, as well as winning, as well as learning from losing, ये exposure बहुत अच्छा है। ये एक डिफेंस ओरिएंटेड मार्शल आर्ट है, सो it teaches you how to defend yourself first before attacking. Martial arts are 90% mental game and 10% physical. जैसे आपकी पढ़ाई कंपलसरी होती है वैसे ही आपका मार्शल आर्ट कंपलसरी होना चाहिए। So यहाँ पे है अनिकेत, he is an attacker. आयानो को पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो she is not going to let him hold. It's very easy. She can use a fingertip to the throat, or somebody comes and grab the shoulder or neck. You can easily do a eye poke. कि कोई आपको अगर पकड़ने आए तो आप उसको पकड़ने ना दें, अगर वो गुस्से में आके जोर से पकड़े तो फिर आप उसको छोड़ने ना दें। तो ये दोनों अपोजिट साइड है एंड इट वर्क्स वेरी फैंटास्टिकली, और कोई भी आदमी इसको कर सकता है। फॉर दिस यू डोंट नीड टू लर्न एनी मार्शल आर्ट, बट जस्ट नीड अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। You are alert all the time. You know what's happening in your surroundings. So that's a very good point about any martial art. If you do it, you get a presence of mind. If we are calm, we can see the other person, or we are going to judge his movements also, and we can adapt to it, and then we can take our strike after that. We have to be focused and relaxed all the time, not aggressive. मेरे लिए टाइकोंडो तो एक वे ऑफ लाइफ ही है। टाइकोंडो इतने सारी चीज़ें सिखाता है, जैसे बिहेवियर, डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम। इमोशनली आपको सपोर्ट भी देती है और आपको स्ट्रेंथ भी देती है। कोई नॉर्मल इंसान या बच्चा भी अगर ताइक्वांडो सीखना चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 2.5 साल के अंदर अपना पूरा ब्लैक बेल्ट का कोर्स कंप्लीट कर सकता है। मेरा नाम सारिशा शर्मा है, मैं 7 इयर्स की हूँ। मैं ग्रीन स्ट्राइप हूँ, मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता था। अभी आप देखेंगे एक छोटा सा सेल्फ डिफेंस। ये देखिए स्कूल की लड़की है, स्कूल रोज जाती है तो इसको 2 लड़के बुली करते हैं, तो वो एक दिन प्लान करती है कि कुछ करना है, और देखिए कैसे अपने आप का बचाव कर रही है वो। Taekwondo is a fighting sport and self-defense is very important for girls. That's why I have joined Taekwondo. और ये Taekwondo girls, boys और health exercise सब कुछ के लिए है। I joined Taekwondo because to my self defense. मेरे को टाइकोंडो बहुत सारे चीज़ें सिखाता है, जैसे कि टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन, किक्स, पंचेस कैसे सेल्फ डिफेंस करना है, और पैटर्न्स, फाइट कैसे करना है। I have joined Taekwondo because I want to save myself against criminals and I want to be Tiger Shroff. आई एम लर्निंग टाइकोंडो फॉर 7 years। मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था और इंटरनेशनल में गोल्ड भी मिला था। जब आप कॉम्पिटिशन्स जाते हो और आपको मेडल्स मिलते हैं तो आपको एक प्राउड सी फीलिंग आती है कि मुझे ये मेडल मिला। We are going for World Championship Taekwondo for this year in Kazakhstan, Astana. 4 से 8 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज़। इसमें हम अपना फिटनेस का भी देखते हैं, जिम भी जाते हैं, टाइकोंडो प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशन भी देख रहे हैं हम, क्योंकि हमें अपना वेट भी मेंटेन करके रखना है हमारे कैटेगरी के लिए। I'll make sure to get as many gold medals as I can for India. 2 बार एशियन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेंट्स किया था, जिसमें कि एक बार मैंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया और एक बार ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। मैं 26 साल से ताइक्वांडो कर रहा हूं और अभी भी मैं पार्टिसिपेंट्स करता हूं वेटरन कैटेगरी में। काफ़ी समय से हम ताइक्वांडो कर रहे हैं और अभी मेरा एज 62 ईयर है, तो इस एज में भी हम काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं।
ताइक्वांडो एक ओलंपिक स्पोर्ट है और सेल्फ डिफेंस का एक लोकप्रिय टूल एंड टेक्निक। और ताइक्वांडो पर बातचीत के लिए यहाँ दिल्ली दूरदर्शन के स्टूडियोज़ में हमारे साथ दो मेहमान हैं जिन्होंने ताइक्वांडो खेल की ही पोशाक पहनी है। सबसे पहले परिचय कराना चाहेंगे रचना चौरसिया राजेंद्रन जी के साथ। नमस्कार। आप 8 डिग्री ब्लैक बेल्ट हैं, ओनली फीमेल सीनियर मास्टर इन साउथ एशिया और सेक्रेटरी जनरल ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया। गुड मॉर्निंग। साथ ही आपके हस्बैंड हमारे साथ हैं। नमस्कार, डॉक्टर राजेंद्रन बालन। आप 9 डिग्री ब्लैक बेल्ट हैं, ओनली ग्रैंड मास्टर इन साउथ एशिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया। गुड मॉर्निंग टू यू। रचना जी, 40 साल हो गए इस खेल से आप जुड़ी हैं, तो सबसे पहले मेरे मन में यही जिज्ञासा उठती है कि रचना जी को क्या सूझा 40 साल पहले कि मैंने ताइक्वांडो में जाना है, और पेरेंट्स ने क्या कहा? उस टाइम पे तो मार्शल आर्ट इतना प्रमोशन में नहीं था, और आई बिलोंग टू नागपुर, मैं नागपुर से हूँ, तो बहुत मतलब अलग सिचुएशन था। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना टफ टाइम निकाल के आज हम यहाँ पहुँचे हैं। सो उस टाइम पे सिर्फ कराटे था, ताइक्वांडो का मुझे अवेयरनेस नहीं थी नागपुर में, क्योंकि वो एक उस टाइम पे विलेज माना जाता था। सो जब मुझे ताइक्वांडो के बारे में पता चला तो मैंने कराटे में मैं ब्राउन बेल्ट हूँ, फिर वहाँ से मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट करके अब मैंने ताइक्वांडो में 8th डिग्री हासिल की है। So how did you meet Mr. Balan? Both of you are into Taekwondo. You have moved from karate to Taekwondo. Is it because of the marriage? No, not at all. Like जब ये ग्रैंड मास्टर ट्रेन में जा रहे थे टीम लेके, तो मैं महाराष्ट्र की टीम लेके मैं नागपुर से चढ़ी थी उसी ट्रेन में। और ये कौन से सन की बात है? ये सन मत पूछिए, हमारी एज का पता चल जाएगा आपको। आपको याद है राजेंद्र जी? 1987। अच्छा जी। वी हैड ए नेशनल था काकीनाडा में। काकीनाडा में हमारा सेकंड नेशनल था दैट टाइम। और उससे तकरीबन 10 साल पहले आपकी शुरुआत हुई मार्शल आर्ट्स के साथ। हाँ जी। कैसे? मैं सबसे कमज़ोर था स्कूल में, तो बहुत बुलिंग होती थी, तो इसीलिए मैं सोचा आई हैव टू कुछ करना चाहिए, है ना, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज का। तो मेरे को पता चला कि इंटरनेशनल यूथ सेंटर है चाणक्यपुरी में, वहाँ पे कुंफू सिखाता है कोई मास्टर आके। सो आई जॉइन कुंफू 1976-77 में। सो फिर वहाँ से कुंफू किया। फिर जब वो चले गए 2-3 साल बाद, तो देन उसके बाद मैं कराटे में आया। कराटे में आई गॉट ब्लैक बेल्ट। Then one day I came to know about Taekwondo when I went to participate in a Sagarmatha championship in Nepal. So I came to know in 1987. तो मैं I came Madras में 1986 में, it is in 1986, तो national हो रहा है बोल के मैं सुना, तो मैं I went there, तो I seen Grand Master Leong Wai Mang, okay, जो मेरा मास्टर हैं, तो मैंने देखा वो जंप करके 3-3 फ्लाइंग किक करते थे, तो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड उस टाइम, सो आई जॉइंड। उससे पहले मैं WT करता। आपने जो अलग अलग नाम लिए, चाहे कुंफू है, चाहे कराटे है, सारे मार्शल आर्ट्स हैं, तो ताइक्वांडो अलग कैसे है इनसे? लाइक आई फील कि ताइक्वांडो में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, और फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से लाइक आई यूज्ड टू डू इन माय चाइल्डहुड, आई स्टार्टेड एंड टिल टुडे आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। ये टेक्निक का भी कोई फर्क है? जैसे हम ये देख रहे हैं पैर उठाना, तो कैसे जाने कि हाँ ये ताइक्वांडो ही है, हाथ पैर की मूवमेंट्स? जी, एक ताइक्वांडो है जिसमें सबसे ज़्यादा पैरों का उपयोग होता है, बाकी जो आर्ट है उसमें ज़्यादा हैंड टेक्निक्स ज़्यादा हैं, ताइक्वांडो में सबसे ज़्यादा फुट टेक्निक है। तो आप दोनों ऑफिस बेयरर्स हैं ऑफ द ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अभी हाउ कंपेटिटिव द स्पोर्ट इन इंडिया? इट्स एन ओलंपिक स्पोर्ट, 2000 समर ओलंपिक गेम्स इन सिडनी। व्हाट इज आवर पार्टिसिपेशन? फ्यूचर क्या है स्पोर्ट का? सी द फ्यूचर अभी तो ऐसे है कि हम सबसे ओल्डेस्ट फेडरेशन है वर्ल्ड में, इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन, जिसका जो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जो पैरेलल बॉडी है वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन। सो वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन रिकॉग्नाइज्ड है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, पर अभी हमारा मर्जर हुआ है, मर्जर टॉक्स चल रहे हैं, तो इसलिए पर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया में तो वैसे ही थोड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है ताइक्वांडो में, आपस में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वर्ल्ड लेवल में तो कंबाइंड फॉर द कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे सिलेक्शन होता है और पार्टिसिपेट। अभी हमारा टीम जा रहा है अस्ताना में, वी हैव वर्ल्ड चैम्पियनशिप, आवर 22nd वर्ल्ड चैम्पियनशिप कजाकिस्तान में अस्ताना।
So we have about 180 countries participating there. जी। तो हमारे यहाँ से 34 मेंबर टीम जा रहा है। जी बिल्कुल। और राजेंद्रन जी के लेफ्ट साइड आपने देखा है ये जो सिंबल है कलरफुल, ये बताता है कि वो ग्रैंड मास्टर हैं। और वही अगर रचना जी के देखें तो आपके राइट हैंड साइड में आप सीनियर मास्टर हैं। तो कैसे मिलती है ये उपाधि? ये बेल्ट वाइज, अच्छा। जैसे वाइट बेल्ट से स्टार्ट करते हैं और लास्ट बेल्ट 9th डिग्री हैं। फाउंडर ऑफ ताइक्वांडो जनरल चॉय जो थे साउथ कोरिया के, जी कोरिया के थे, अच्छा, यूनाइटेड कोरिया के थे जनरल। सो 2002 में उनका देहांत हुआ और कल उनकी पुण्यतिथि है, 15 तारीख को हुआ था, 15 जून को। सो उन्होंने ये आर्ट को जब खोजे थे तो उन्होंने हर बेल्ट का डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं कि कौन सा ब्लैक बेल्ट के पास कौन सा बैच होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर वाइज, क्वालिटी वाइज एंड डिग्री वाइज। तो आप 8 डैन है विच इज द 8th डिग्री, और टाइक्वांडो में 9 डैन होते हैं। जी। सो वंस यू अचीव 9 डैन, व्हाट्स नेक्स्ट? You are Grandmaster. That is the last. The founder of Taekwondo, General Choi, he himself was 9th degree till his death. Somebody asked him, "Ki Grandmaster, why don't you take 10th degree? Because you are the founder of Taekwondo." He said, "No, 0 doesn't have value. So I won't go for 10th degree. I'll be 9th." 9 is the ultimate. So आपका अगला लक्ष्य है फिर 8 डिग्री से 9 डिग्री? Of course, yes. Yes. How do India we- के लिए it will be proud if I become. कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि आप तो पहुंच गए हैं 9 डिग्री पे। See, till you get a first degree black belt, there are 10 stages, which has 3-month course. So it takes around 30 months for a person to become a first degree black belt. Then further on, उसका जो second degree के लिए you have to wait 1.5 year. Then every belt degree you hold, you have to wait that time. So by the time you reach a 9 degree, you are almost 50 years. Okay. And you have to be in practice, and you have to prove कि आपने इसके लिए बहुत काम किया है, बहुत बच्चों को सिखाया है, and you made them good. I mean, that is the condition to be Criteria a to grandmaster. become So literally it's a master pupil relationship in this taekwondo. अभी हम जो वीडियो देख रहे थे उसमें you're seeing male and female participation, especially the female participation. They're very enthusiastic about self-defense and attack. How is it that they are so enthusiastic about this particular martial art? I'll tell you, it took too much time for me when I came to Delhi in 80s. मैं हर मेरे इंटरव्यू में कहा करती थी कि एक दिन आएगा लड़के लड़की इक्वल होंगे, एंड फाइनली द डे हैज कम। अब देखिए तो लड़के जितने सीखते उतनी लड़कियां भी सीखती, और पहले ऐसा था सिर्फ लड़के लड़के सीखते थे और लड़कियां बिल्कुल आगे आती ही नहीं थी सीखने को। अब आगे भी आ रही हैं, और मैं अपने हिसाब से अगर कहूँ तो लड़कों से ज़्यादा अच्छा टेक्निक्स कर रहे हैं। वो इसलिए कई बार आगे नहीं आते राजेंद्रन जी कि जब कोई स्टूडेंट कहता है कि जी मैंने ताइक्वांडो सीखना है, तो पेरेंट्स कहेंगे ये क्या मार धाड़ वाला खेल खेलना है। हाँ जी, सही बात है, क्योंकि जब मैं सीखता था मेरे को तो रोज डांट पड़ती थी मम्मी से। मम्मी कहते थे क्या गुंडागर्दी मचा रखा है और लोगों को भी बिगाड़ रहा है, भाइयों को भी बिगाड़ रहा है, तो ये बंद कर। तो बट फादर का सपोर्ट था मेरे को। फादर कहते थे नो यू, फादर आते थे कंपटीशन में, मेरे को सपोर्ट करते थे, तो ऐसे आई कंटिन्यूड वेंट ऑन डूइंग इट। तो जो आप सिखाते हैं उसका गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि आपके पास एक विधा आ रही है कि आप अपने हाथ पैर दिमाग को वेपन के तौर पे यूज करेंगे। तो जो भी सीखना चाहता है टाइक्वांडो, वो कोई शपथ लेता है शुरू में कि मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा इसका। हाँ जी, हाँ, बिकॉज एवरी स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है उसको एक ओथ लेना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं आई शैल ऑब्जर्व द टेनेट्स ऑफ ताइक्वांडो। टेनेट्स मीन्स देयर आर 5 टेनेट्स: कर्टसी, इंटेग्रिटी, परसिवरेंस, सेल्फ कंट्रोल, इंडोमिटेबल स्पिरिट। So this every tenets is explained to the students. Then I shall never misuse Taekwondo. I shall respect my instructors and seniors. I shall build a more peaceful world, and I shall be a champion of freedom and justice. ये 5 ओथ होते हैं, हर बच्चे को बोलना पड़ता है। अभी हमने एक फोटोग्राफ देखा अपने स्क्रीन पर where you're breaking boards. We see that in Taekwondo a great deal, especially in the exhibitions. जब आप illustrate करते हैं to any viewer, anyone watching this martial art, ये strength कैसे आप build करते हैं? How do you build strength in your bones and muscles, this particular martial art? Because see, you have conditioning exercises, you have aerobic exercises. Basically, Taekwondo में जो है we have to move fast because the foot has more reach.
So and taekwondo means Thai means foot techniques. So foot has to be better. So to make it, you condition your body. You do 1,000 kicks. You do, mini kicks. There are about 20-25 kicks. We go on doing. उसको करते रहते हैं. You need balance also, no? From the other balancing. Yeah. Because until and unless आपका body balance ना हो, तो आप एक पैर उठा के किक नहीं कर सकते, तो फिसल सकता है इंसान. तो इसलिए मेजरिंग टेक्निक करता रहना पड़ता है. आई मीन एवरी डे एक लेग में खड़े होके यू मेजर योर लेग्स, 10-20 काउंट 30 काउंट्स टू डेवलप योर बैलेंस. जी बिल्कुल. जो टाइकोंडो का खिलाड़ी है उसके पास हाथ में कोई वेपन नहीं है, उसके पैर हाथ उसकी बुद्धि भी वेपन है. तो वो आप उसे ब्रीदिंग कैसे सिखाते हैं ताकि वो मेंटली भी हेल्दी हो और अटैक कर सके या काउंटर कर सके? ताइक्वांडो एक ऐसी चीज है जिसको वेपन की ज़रूरत नहीं. हमारे बॉडी के ही सारे पार्ट्स वी कॉल देम टूल. वही टूल इस्तेमाल करके हम अपने आप का बचाव कर सकते हैं. सो हमारी ट्रेनिंग जो होती है उसमें हमको ये सारी चीज़ें जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है एक इंस्ट्रक्टर को सिखाते वक्त कि वो प्रॉपरली एक स्टूडेंट को ट्रेन करे. और रचना जी का जब परिचय दें तो लोग कहते हैं 8 डिग्री ब्लैक बेल्ट, प्लेयर, कोच, एडमिनिस्ट्रेटर, एक्टर भी जोड़ दूं. रणवीर द मार्शल फिल्म का अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा. फिर कपिल शर्मा शो में भी कपिल जी ने इनवाइट किए थे, दैट वाज आल्सो एक्सीलेंट. लेकिन इस सब के बाद यहाँ डीडी मॉर्निंग शो में आप आए. ये अपना देश का सबसे बड़ा शो है, इसमें आना तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. It's not a contrast. I mean, so what if it's Kapil Sharma show? What's wrong with the DD morning show? Of course, yes. I give more priority to this. Yes. As a child, did you watch Doordarshan sports and would you be happy कि जब एशियन गेम्स हो इस साल, पेरिस में ओलंपिक्स हो, तो और प्रतिनिधि जाएं ताइक्वांडो में भारत से? ना जरूर, बिकॉज मैं तो डीडी का फ़ैन हूँ. एंड इधर आके मैंने कई बार इंटरव्यू पहले भी दिए हुए हैं. सबरंग करके एक प्रोग्राम था, उसमें भी मैं 1991 आई हैव सो मेनी क्लिप्स ऑफ दिस रिमेम्बरेंस. इट्स अ वेरी प्लेजेंट एंड आई विश कि हमारे बच्चे इंडिया से रिप्रेजेंट करें ओलंपिक्स में, एशियन में और ताइक्वांडो में मेडल लें. तो जो ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, व्हाट वुड यू टेल देयर पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स? जो कंपैरेटिव स्पोर्ट है उसमें काफी प्रोटेक्टिव गियर आप यूज करते हैं, तो व्हाट वुड यू एडवाइस ब्रीफली? See, we advise that everybody should do some exercise first thing, because our muscles start deteriorating after 20 years, every 7% if you are a semi-sedentary person. So you have to go on doing your exercises. So, and martial art is one of the best exercises because it, besides the exercise, conditioning of the body, you earn self-defense. You are confident. रचना जी, आखिरी सवाल. भारत का जो मार्शल आर्ट है, कलरीपयट्टू, वो कितना लोकप्रिय है? अभी धीरे धीरे वो आ रहा है आगे, अभी तक के था नहीं, लोगों को अवेयर ही नहीं है. हम अपने हर इंटरव्यू में कलरीपयट्टू की बात करते हैं क्योंकि वो हमारा नेशनल गेम है, लाइक इंडिया से गया हुआ है. ये ताइक्वांडो और सब अगर देखा जाए तो कलरीपयट्टू का ही कोई ना कोई रूप लेके ये वापस से सब विदेशों में घूम के ये वापस इंडिया आया. बिल्कुल. तो भारत की देन थी कलरीपयट्टू, और हर एक देश का जो मार्शल आर्ट है उसे आप जोड़ेंगे तो आप सेल्फ डिफेंस भी कर सकेंगे जी. और अपने पूरे गुर आपने सीखे आप जैसे कोचेस से, तो पदक भी आएगा. आज चर्चा करने के लिए रचना जी आपका, राजेंद्रन जी आपका बहुत बहुत आभार. थैंक यू वेरी मच.